हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलीम सर और आपका स्वागत करता हूं नॉलेज ट्यूटोरियल्स के एक और वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ओके, जिसका प्रैक्टिस सेट कितना है 22 और क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने, जिसका टैग क्या है यहाँ देखो, कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो भी रेशनल नंबर है उसको हमें क्या करना है, एडिंग करना है, एडिशन करना है। ओके, तो चलो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, तो चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से फॉलो करोगे ना इस चीज को, तो आपको सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छे से हो जाएगी। चलो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले अपना वही पुराना सॉल्यूशन लिखते हैं। आफ्टर दैट हमें ये क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है, हमने लिया है इसको क्वेश्चन को, अब इसको सॉल्यूशन करना है तो हमें पहले चेक कर लेना है कि कुछ डिवाइड होता है। अगर कुछ भी डिवाइड होने वाला रहेगा तो हम फटाक से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ देखो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है 5/36 प्लस 1/7, ठीक है। अभी इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है वो ध्यान से देखो। सबसे ऊपर 5 है, इसका इंटू करेंगे इससे 7 से, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। यहाँ पे क्या है 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 को, ठीक है, अपॉन। अब इन दोनों को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ठीक है, मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड आफ्टर दैट अब 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 प्लस 36 1 जा 36। यहाँ देखो 7 6 जा 42, ओके, 4 कैरी, 7 3 जा 21 25, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अभी ऊपर वाला हम लोग ऐड कर देंगे तो 6 5 11 कैरी 1 3 3 6 1 7 और नीचे है 252, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरीके से है। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे सबसे पहले। यहाँ पे देखोगे तो हमको ऑलरेडी कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे 2 मेथड है, तो हम लोग पहला मेथड फॉलो करेंगे। तो पहला मेथड क्या बोलता है, इसका देख यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो हमको इसको करना कैसे है, ट्रिक समझो, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले इसको हम अपॉन लेंगे, अपॉन वाला 3 अपॉन में रखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी रहे, यहाँ पे हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे 2, ओके। अब 3 1 जा 3, ओके। मैंने क्या किया, 2 को यहाँ रखा, यहाँ पे प्लस रखा, 3 यहाँ पे मैंने बताया हमेशा प्लस रखना है, तो 3 1 जा 3 रख दिया, कहानी खत्म। यहाँ बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 5 अपॉन में लेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे, यहाँ पे प्लस 5 2 जा 10। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, ऊपर 5/3 और यहाँ पे क्या मिल गया 14/5, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे का स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो देखो हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देखो हम लोग वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा यहाँ पे किया। ऊपर क्या है 5 और नीचे यहाँ पे क्या है 5, क्रॉस में देखने का, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या है देखो 14 है और यहाँ पे क्या है 3, ओके, और नीचे क्या है 3 × 5, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसका आंसर लिखते हैं 5 5 जा 25 प्लस 14 3 जा 42 अपॉन 5 3 जा 15, then finally we got 5 2 7 4 2 6 and upon में 15, ओके। यहाँ पे लास्ट में हमें एक चीज़ चेक करनी ज़रूरी है कि क्या ये डिवाइड होता है। अगर ये डिविजिबल रहेगा तो हम डिवाइड करके उतना और इसको सिंक्रोनाइज यानी छोटा करते चले जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। आज अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन वही काम करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो वही, यहाँ पे तो डायरेक्टली ऐसा तो दिया भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 11 × 19, क्योंकि अप एंड डाउन में कहीं कुछ डिवाइड होने लायक नहीं है। यहाँ पे 13 है तो इसके क्रॉस में 17 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 17 × 19, अब इसका मल्टीप्लीकेशन फटाफट हम लिख लेंगे। 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 1 जा 11 9 20, ठीक है, प्लस, ओके। ओके, तो फाइनली देखो हमने क्या किया, 11 का 19 में मल्टीप्लाई किया 209, 13 का 17 में किया 221 और 17 का 19 में किया तो 323, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, 9 1 10 0 कैरी 1 2 1 3 2 2 4 और फाइनली 3 2 3 3 2 3। तो इसमें कुछ डिविजिबल है क्या, यहाँ देखो लास्ट में
0 या 5 रहेगा तो 2 से डिविजिबल होता है या फिर 5 से, और यहाँ पे 3 2 3, तो यहाँ पे मे बी अगर आप निकालते हो कुछ भी तो दिखेगा नहीं, मेरे ख्याल से कॉमन है, फिर भी आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेने का, ठीक है। अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखो जरा ध्यान से, इसको भी हम इसकी तरह करेंगे जैसा हमने यहाँ पे किया। पहला काम क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपॉन लेंगे, 11 लिखेंगे प्लस 3, 11 2 ज़ा 22, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे देखो अपॉन में 77 प्लस 3 और 17 1 ज़ा 77, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 25 अपॉन 11 प्लस 77 3 80 अपॉन 77, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ हमको करना ही पड़ता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो क्या है देखो जरा, यहाँ 11 है, यहाँ 77, 11 7 ज़ा 77, यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उसको वन टाइम लिख के हम ऊपर वाला एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 अपॉन 11 लेंगे इंटू 7 अपॉन 7 प्लस 80 अपॉन 77। अच्छा, हमें नीचे डिनोमिनेटर में 77 चाहिए था, इसके लिए 7 से मल्टीप्लाई किया, बट सिर्फ नीचे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें नीचे ऊपर दोनों करना पड़ेगा। ओके, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग लेंगे तो 77 तो अपॉन में आ गया, और ऊपर आ गया 175 प्लस 80 अपॉन 77। अब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर वन टाइम लिखेंगे और इन दोनों को ऊपर लिख देंगे 175 प्लस 80, ठीक है। उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पे 5 8 7 15 कैरी 1 1 1 2 और अपॉन में 77 लिख के कहानी ख़त्म करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 22 का 4 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन हमें दिया हुआ था उसको हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। इसके पहले हमने क्या किया था, एडिशन, अभी हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो भी सब्ट्रैक्शन अवेलेबल है इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा तीर मार खार वाला काम नहीं करना है, यहाँ पे भी हमने जैसा किया था पिछला वाला सम वैसे ही करना है, बट प्लस के जगह यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है। तो कैसे करना है देखो जरा, यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास वही है, डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो हमारे मजे ही मजे है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और ऐसा कोई हालात भी नहीं बनता है कि ऐसे देखो 11 के टेबल में 77 और 77 के टेबल में 11 भी नहीं आता है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही सबसे आसान होता है, ठीक है। तो देखो 7 इंटू 7, उसके बाद में माइनस लेंगे, यहाँ पे क्या है 3 इंटू 11, ठीक है, और अपॉन में आ जाएंगे 11 इंटू 7, ठीक है। तो 7 7 ज़ा 49 माइनस 11 3 ज़ा 33 अपॉन 11 7 ज़ा 77, ठीक है। तो फाइनली हमें मिलेगा 9 माइनस 3 6 4 माइनस 3 1 अपॉन 77, इट इज़ द आंसर। ओके, अभी आ जाओ हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से, बट यहाँ पे एक चीज आपको अलग मिलेगा, वो क्या है वो देखो, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 20 जा 40, 2 के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है। तो अब हम लोग जो रिमेनिंग बचा है वो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे 13 अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन 20। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा और ईजी हो जाता है। देखो अभी यहाँ पे कुछ सेम टू सेम नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 13 इंटू 20 माइनस 1 इंटू 36, ठीक है, और उसके बाद में अपॉन में आ जाओ 36 इंटू 20। ओके, तो यहाँ देखो अभी 13 टू ज़ा 26 और 1 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 36 1 ज़ा 36 अपॉन में 36 2 ज़ा 72 और 1 0 है तो वो भी आ जाएगा। फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 10 माइनस, ये देखो ये 0 है, 10 माइनस 6 कितना आएगा 4, 5 माइनस 3 2 और यहाँ पे क्या 2 आ जाएगा, 2 24 और नीचे क्या देखो 7 20। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे 0, इसका मतलब ये डिविजिबल है, इसके अंदर किसी का फैक्टर छुपा हुआ है। तो कैसे करेंगे देख लो जरा, पहले तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखो 2 1 जा 2, ये मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ देखोगे तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, 2 3 जा 6, यहाँ देखो 7 है ना, 2 3 जा 6, 1 रिमेनिंग बचा है, तो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो जाएगा 12, 2 6 जा 12 और 1 0 आ जाएगा।
देखो अभी यहाँ पे कैसा है 112 है, और यहाँ पे भी देखो लास्ट में इवन नंबर यानी 2 0 2 4 6 8, अगर ये नंबर आते हैं मतलब वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 0 है, मतलब ये डिविजिबल है। ओके, तो आ जाओ चलो इसको भी हम डिवाइड करते हैं। 2 5 ज़ा 10, देख रहे हो, तो यहाँ पे 1 बच रहा है। 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1 2, और यहाँ पे देखो 6, 2 8 ज़ा 16, ये अभी भी डिविजिबल है। तो देखोगे तो ये अभी भी डिविजिबल है, तो इसको मैं और डिवाइड कर दूंगा। कैसे डिवाइड, अच्छा इससे देखो, इससे भी एक आसान तरीका है, आप इसका क्या निकाल सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो। फैक्टर कैसे निकालोगे वो मैं बता देता हूँ आपको, वो और आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, अभी ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, बट जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वो कैसे, देख लो जरा। 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, यहाँ सॉरी 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे देखोगे तो कितना 5 माइनस 3 2, और यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे कितना 720। ठीक है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, हमें यहाँ पे 224 का फैक्टर निकाल लेना है। 224 का फैक्टर निकाल लेना, और यहाँ पे 720 का फैक्टर निकाल लेना है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा देख लो, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, रिमेनिंग 1, 2 8 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, फाइनली 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो इसके इतने सारे फैक्टर हैं, लास्ट में 7 है तो 7 1 ज़ा 7, कहानी खत्म। अब यहाँ देखो 720 है, वापस से मैं यहाँ पे देखो लास्ट में 0 है तो मैं पहले 5 से शुरू करूँगा। 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग 2, तो 5 4 ज़ा 22, 5 4 ज़ा 20, अभी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, रिमेनिंग 1, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, और 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अभी ये चीज़ हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा देखो हमारे पास कितना कॉमन है देख लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 36, बट यहाँ पे भी है क्या इतना 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 16 यानी 16 रखेंगे यहाँ पे, या फिर सीधा सीधा देखो, चलो ध्यान दो, जैसा दिया है वैसे ही हम लोग लिख लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक 7 लास्ट में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ वाला जो है उसको हम लोग यहाँ पे नीचे रख लेंगे। पहला क्या है 5 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और लास्ट में क्या है 3 3 इंटू 3। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने से क्या होता है देखो, अभी वहाँ पे डिवाइड करने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसे करने से आप लोगों को एक चीज़ अच्छी मिल जाएगी, क्या, सीधा हिसाब किताब है। देखो यहाँ पे 1 2 1 2 3 3 1 3 4, अब कुछ कॉमन दिख रहा है कि 4 ऊपर का नीचे का कैंसिल कर दिया, तो फाइनली हमारा जो आंसर बचेगा वो क्या बचने वाला है देखो यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, और 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो हमारा आंसर आएगा 14 अपॉन 50, सॉरी 14 अपॉन 45। ठीक है, ओके तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग इजी वे में कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते थे इसमें हम लोग, ठीक है, ओके चलो आ जाओ, अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन, अभी हम लोग क्या लेने वाले थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन का हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये हम लोग वही करने वाले से, देखो प्लस में किया था हमने, यहाँ पे भी वही करेंगे, इक्वल लेंगे, अपॉन में 3 रखेंगे, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 प्लस 2। ओके, उसके बाद यहाँ माइनस है 6, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 6 3 ज़ा 18, और अपॉन में 6 रखेंगे, यहाँ पे देखो प्लस, मैंने बोला हमेशा प्लस ही रहेगा यहाँ पे, और ये क्या 5 है, तो हमें क्या मिला 3 प्लस 2 5 अपॉन 3 माइनस 18 प्लस 5 6। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 6 माइनस 23 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 6। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो 5 6 ज़ा 30
माइनस ओके तो यहाँ देखोगे तो ओके 6 3 ज़ा 18 ओके क्वेश्चन हम लोगों ने बराबर लिखा क्या 3 1 ज़ा 3 ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू माइनस में है। तो 9 माइनस 0 9, 6 माइनस 3 3 अपॉन 18। तो इट इज़ द आंसर 39 माइनस 39 अपॉन 18 इसका आंसर है। ओके यहाँ पे देखोगे तो ग्रेटर वैल्यू माइनस में है, दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, अभी आ जाओ हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सेम इसी के जैसा है। अपॉन में रखेंगे 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 अपॉन 3। ओके तो देखो यहाँ 9 अपॉन 2 माइनस 9 1 ज़ा 9 1 10 9 1 10 अपॉन 3। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 9 इंटू 3 9 इंटू 3 और यहाँ पे माइनस 10 इंटू 2 10 इंटू 2 अपॉन में आएगा 2 इंटू 3। ओके तो यहाँ देखो अभी क्या होगा, 9 3 ज़ा माइनस 10 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 7 अपॉन 6। तो इट इज़ द आंसर। तो इस तरीके से ही हमारा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो जाता है। हमें यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी। यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर मिला वो इवन नंबर लास्ट में था, दैट इज़ वाई यहाँ पे हम लोगों ने इसका फैक्टर निकाला ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए कि होगा कैसे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसके पहले अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया है, तो अभी ये 3rd क्वेश्चन है। ओके तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे रेशनल नंबर का वो हम देखते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोगों का वही पुराना सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे एक बात फोकस करने वाली है, जैसा कि प्लस माइनस में क्या होता था, अप एंड डाउन में ही हम कैंसिल कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या होगा, अप एंड डाउन में भी हम कैंसिल कर सकते हैं और क्रॉस में भी कैंसिल कर सकते हैं, बट सामने सामने सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। ओके तो चलो देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे नीचे ऊपर कुछ कैंसिल करने लायक नहीं है, और क्रॉस में भी देखोगे तो कोई चांस नहीं है। तो इससे अच्छा सीधा सीधा हिसाब किताब क्या है, 3 2 ज़ा 6। आपको चाहिए तो आप ऐसे करके लिख सकते हो 3 इंटू 2 अपॉन 11 इंटू 5, अदरवाइज डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 ज़ा 6 11 5 ज़ा 55। ठीक है, अब इसमें डिविजिबल नहीं है तो इस वजह से ये सॉल्व हो चुका है। अब ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे भी वही चीज़ है, बट यहाँ पे हमें देखने वाली बात है कि हमें क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 4 का है, 4 के अपॉन में कैंसिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 के टेबल में 15 नहीं आता है और 5 के टेबल में 12 नहीं आता, और 12 और 15 किसके टेबल में आता है, देखो 12 के टेबल में 15, लेकिन 15 के टेबल में 12 नहीं आता है, बट दोनों किसी का कॉमन है। किसका, जैसे देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। तो ऐसा भी हम एक कॉमन टेबल लेके दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ देखोगे 4 अपॉन 5 इंटू यहाँ पे बचा है 4 अपॉन 5। ओके अच्छा, यहाँ ये गलती मत करना कि डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख दो, नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये प्लस माइनस में होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। अप एंड डाउन में कोई कैंसिल नहीं, क्रॉस में कोई कैंसिल नहीं, तो सीधा मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या होगा, 4 4 ज़ा 16 एंड 5 5 ज़ा 25। इसी के साथ में ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। आ जाओ अभी 3rd वन पे आ जाते हैं हम लोग। 3rd वन को सॉल्यूशन लिखेंगे एंड उसके बाद देखो यहाँ क्रॉस में और कुछ कटने लायक है क्या, ऑब्वियसली कटने वाली है बात। यहाँ पे देखो जैसे 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ, -2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1। तो अभी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें आगे देखो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3, कहानी खत्म। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन और भी इजी है। तो देखो यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जिसका न्यूमरेटर 0 है तो उसका टोटल वैल्यू क्या आ जाता है, 0। ठीक है, तो इसका टोटल वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4, तो 0 का मल्टीप्लीकेशन किसमें भी होता है, टोटली क्या हो जाता है, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd कंप्लीट होता है। 4th लेने वाले हैं, राइट द मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। तो इसके करीबन करीबन हमको 5 क्वेश्चन दिए हैं।
ये बहुत इजी है, लेकिन अगर थोड़ा सा समझने में हेर फेर हो गया तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको करना क्या है वो देखो जरा। जैसे हमारे पास मान लो कि एक वैल्यूज है, वो ए है, ठीक है। अगर ए का इनवर्स करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/a, ठीक है। तो ये इसका इनवर्स हो गया, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। तो ये कैसा है, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि a को हमने क्या किया, a 1/a रख दिया। तो ये जितने भी वैल्यूज है उसे हमें इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो देखो अभी पहला मैं बता रहा हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ है, कैसे क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप देख लो। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले 2/5 है, तो मेरे लिए a क्या है 2/5, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1 2/5। तो ये बीच में जो अपॉन वाला सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइड, ठीक है, डिवीजन। तो यहाँ पे देखो अगर मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाय 2/5, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा 1 इंटू, तो जैसे मैं डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करूंगा, ये क्या होगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ओके। बस इसको हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अदरवाइज इसको आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे इसको सेकेंड क्वेश्चन में ले रहा हूं, तो सेकेंड क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसे ही कुछ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे लिए क्या है, इसको मैं डायरेक्टली रखूंगा -3/8। आप इतना सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली इसका उल्टा कर दोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, डिवाइड बाय -3/8 अपॉन, यहाँ पे देखोगे तो 1 इंटू यहाँ -8/3, तो फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस जो है नीचे ऊपर हम किसको भी दे सकते हैं। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट, यानी थर्ड वाला सम, सॉल्यूशन लिखा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे 1/-17/39, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली इतना तामझाम नहीं करते हो, आप इसको डायरेक्टली रिवर्स मार देते हो 39/17 और माइनस लगा देते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप पूरा इस तरीके से फॉर्मेट करते हो तो भी कोई बात नहीं है, ओके। आगे आ जाओ यहाँ पे अब यहाँ पे भी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे मामला गड़बड़ है, सिंगल वर्ड है, तो आपको क्या करना है, अपॉन में हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। अभी आपको उसके आगे वही करना है 1/7/1, ठीक है। तो देखोगे अगर 1 डिवाइड बाय 7/1 है, तो जब भी हम इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/7, तो डायरेक्टली 1/7 ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। ये चीज हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर डिवाइड करके आप दिखाना चाहते हो इस तरीके से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में सॉल्यूशन में। यहाँ पे जैसा कि अभी हमने पहले सिखाया आप लोगों को, प्लस और प्लस माइनस में दोनों में हम एक बड़ी अपॉन ले लेंगे, यहाँ पे 3 7 21, और यहाँ पे देखोगे तो +1, और यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस लगा हुआ पहले से और अपॉन में 3 है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन ग्रेटर वैल्यू किसका है, माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा। 21 - 1 20/3, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे तो -20/3 आएगा, और इसको डायरेक्टली रिवर्स मार के यानी 3/20 और माइनस का साइन इसको दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ठीक है, तो अभी हम लोग इसके आगे फिफ्थ क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या लेने वाले हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, कैरी आउट द डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो अभी तक हमने क्या किया, प्लस किया, माइनस किया, इनटू किया, अभी हम डिवाइड करने वाले हैं, ओके। तो जो डिवाइड करने वाले हैं तो ये भी बहुत ही आसान है, सिर्फ दिखेगा हमें कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एकदम इजी। अगर मुझे फॉलो करते रहोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके एकदम इजी होते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो ध्यान दो यहाँ पे जरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया उसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद में सबसे पहला काम क्या, सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लोग पहला वाला एटिटीज लिख लेंगे, और जो डिवाइड है इसको हम धड़ाक से क्या करेंगे, डिवाइड का इनटू कर देंगे। और जैसे ही हमने इसका उल्टा किया, तो अभी हमने पिछले वाले सब यानी क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था, तो वहां पे क्या हुआ था, इनवर्स हुआ था, तो हमें यहाँ भी इनवर्स करना पड़ेगा। 10/4 को हम डायरेक्टली 4/10 रख सकते हैं, ओके। तो उसके बाद में अभी हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ डिवाइड दिख रहा है क्या, तो पहले क्रॉस में हम चेक करेंगे, 1 0 1 0 कैंसल। उसके बाद देखो ये क्रॉस में तो 4 1 4 4 3 12, तो फाइनली हमारे पास इसका एकदम सॉर्टेड आंसर आ गया है। तो अब देखो यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा है, जैसे यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा है, 4/3, और यहाँ पे क्या बचा है, 1/1, ठीक है, 1/1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 4/3 आंसर आएगा, ठीक है। अभी यहाँ आ जाओ, तो अभी देखो ये आसान लगने लगेगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। जैसे -10/11 है,
डिवाइड को इंटू करेंगे तो ये रिवर्स मार देगा 10 अपॉन -11। ठीक है, पहले तो माइनस माइनस कैंसल, क्रॉस में चेक करो, क्रॉस में कैंसल हो रहा है क्या? यहाँ पे देखो कैंसल नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 100 आएगा और नीचे 11 11 जा 121 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो क्रॉस में भी कैंसिल नहीं हो रहा और अप एंड डाउन में भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अभी आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सेम वही हमारा काम, -7 अपॉन 8 इंटू, तो इनवर्स मार देगा यहाँ पे तो 6 अपॉन 3, वो भी माइनस के साथ, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। उसके बाद में देखोगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। मैंने बोला अप एंड डाउन में कैंसिल होगा, क्रॉस में कैंसिल होगा, सामने सामने कैंसिल नहीं होगा। तो देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और यहाँ पे देखोगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो रिमेनिंग जो बचा उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 7 अपॉन 4 इंटू यहाँ पे क्या बचा 1 और अपॉन में भी 1 बचा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमें वही सेम मिल जाएगा। तो इट इज द आंसर। अभी आ जाओ यहाँ पे फोर्थ वाले में हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, तो वही काम करना, लेकिन यहाँ देखोगे तो तुम्हें -4 दिख रहा है, तो -4 देख के डरने का नहीं, उसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे हम पहले। तो 2 अपॉन 3 डिवाइड बाय -4 अपॉन 1। अब इसको ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि डिवाइड के बाद डायरेक्टली माइनस है। ओके, आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, 2 अपॉन 3, तो डिवाइड को हम लोग क्या करने वाले, इंटू करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो रिवर्स मार देगा 1 अपॉन -4। तो फाइनली देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो जो मिला उसको लिख लेंगे इंटू 1 अपॉन -2, तो मल्टीप्लाई होगा 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 -6। ओके, तो इट इज द आंसर। तो इस तरीके से हमारे ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी और 4 क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों अभी कैसा है, यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अभी मैं 5th क्वेश्चन ले रहा हूँ। 5th क्वेश्चन क्या है, 2 1 अपॉन 5 डिवाइड बाय 5 3 अपॉन 6, और यहाँ पे जो हमारा 6th क्वेश्चन है -5 अपॉन 13 डिवाइड बाय 7 अपॉन 26, और यहाँ पे जो हमारा 7th क्वेश्चन है 9 अपॉन 11 डिवाइड बाय -8। ठीक है, और उसके बाद में फाइनली हमारा ये चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिस सेट 22 का, तो चैप्टर नंबर 5 और प्रैक्टिस सेट 22 का क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट सम होगा। तो 5 डिवाइड बाय 2 अपॉन 5, तो 2 डिवाइड बाय 5। तो ये देखो ये 4 सम करने के बाद में हमारा प्रैक्टिस सेट 22 कंप्लीट हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से दिया है, तो भी डरने का नहीं, सीधा सीधा अपना काम करो। देखो यहाँ पे हम लोग, मैंने तुम्हें क्या सिखा रखा है, 2 5 जा 10 लिखो। यहाँ पे क्या होता है +1 अपॉन में 5 डिवाइड बाय 5 6 जा 30 प्लस 3 अपॉन 6। उसके बाद में देखोगे तो 10 + 1 11 अपॉन 5 डिवाइड बाय 63 अपॉन 6। उसके बाद में हम अपना काम करना शुरू कर देंगे, 11 अपॉन 5 डिवाइड के जगह हम क्या करने वाले हैं इंटू, और ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा 6 अपॉन 63। तो 63 दिख रहा है तुमको यहाँ पे। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज हो गया, क्या हो गया मालूम है, 6 5 जा 30 था तो मैंने 60 लिख दिया, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। ओके तो यहाँ पे देखोगे अभी हम लोग इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, डरेंगे नहीं बिल्कुल भी, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट एकदम इजीली हो जाएगा। आप लोग खाली बस ध्यान से फॉलो करते जाओ और वीडियो को देखते जाओ अच्छे से। तो हम लोगों ने क्या करना है, 2 5 जा 10 प्लस 1 अपॉन 5 डिवाइड बाय 5 6 जा 30 प्लस 3 अपॉन 6, खत्म बात। तो यहाँ पे 11 अपॉन 5 डिवाइड बाय यहाँ पे 33 अपॉन 6 आ गया। ठीक है, तो हम अपना काम शुरू करेंगे, 11 अपॉन 5 इंटू ये रिवर्स मार देगा 6 अपॉन 33 आ जाएगा यहाँ पे। तो 33 आने के बाद देखो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फाइनली हमें जो मिलता है वो लिख लेंगे 1 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 1। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, ये इट इज द आंसर, ये फाइनल आंसर है इसका। इसके बाद में आ जाओ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग वही करने वाले हैं -5 अपॉन 13 और डिवाइड का इंटू करने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स मार देगा 26 अपॉन 7, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। तो जो मिल रहा है पहले वो लिख लेंगे, -5 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन 7। तो फाइनली देखो यहाँ पे -5 2 जा 10
और 7 1 जा 7, इट इज द आंसर। ओके, आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। यहाँ पे भी अपॉन, देखो अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 9/11 डिवाइड बाय -8/1, तो इसको पूरे को ब्रैकेट में ले लेंगे। 9/11 डिवाइड का हमने किया इंटू, तो ऐसे ही हो गया यहाँ पे 1/-8। अब यहाँ क्रॉस में कुछ भी कैंसिल नहीं है, इधर भी कैंसिल नहीं है, तो हम सीधा 9 1 जा 9, 11 8 जा 88, तो इट इज द आंसर। आगे आ जाओ, यहाँ पे भी हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो जैसा यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 5/1 लेंगे, डिवाइड बाय 2/5 है, तो फाइनली देखो 5/1 डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे, ये रिवर्स ले लेगा, तो यहाँ पे देखोगे तो क्रॉस में कैंसिल नहीं है, इधर भी कैंसिल नहीं है, तो सामने सामने कैंसिल नहीं होता, तो 5 5 जा 25, 2 1 जा 2। तो इसके साथ में हमारा प्रैक्टिस सेट 22 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग लेने वाले हैं आगे का प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि ये वीडियोस उन तक पहुंचे। और आप लोगों को भी कुछ भी डाउट रहता है, इस जो भी है इसमें अगर कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप लोगों के लिए कमेंट मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। और आप लोग वीडियो देखते हो तो उस पर लाइक भी करो, और क्या बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करो। छुपा के मत रखो कि अपने दोस्तों को मिल जाएगा तो भाई वो हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ में आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.